वात पित्त कफ ये 3 बड़े रोग हैं। जोड़ों में ज़्यादा दर्द है किसी भी तरह का तो एलोवेरा जूस तो मैंने बताया जोड़ों के दर्द और एसिडिटी के लिए। हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर करके खाओ, इससे जोड़ बड़े अच्छे रहते हैं। बहुत सहज और सामान्य उपचार है। हल्दी मेथी सूंठ मैंने करोड़ों लोगों को ये उपचार बताया और वास्तव में इससे लाभ होता है। औषधि के तौर पर सबसे अच्छी औषधि होती है 3 रस में हमेशा बताता हूँ। एक तो अभी मैंने बताया एलोवेरा का जूस, दूसरा है निर्गुंडी का जूस। निर्गुंडी अद्भुत है। ये तो कल्प में भी निर्गुंडी कल्प भी होता है महाराज आयुर्वेद में, जो शरीर का रूपांतरण करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो निर्गुंडी भी उसमें एक है और आंवला उसमें दूसरा है, एलोवेरा तीसरा है। तो एलोवेरा, निर्गुंडी और पारिजात आहार श्रृंगार, ये अक्सर घरों में लोग लगा लेते हैं, धर्म की दृष्टि से उसको उपयुक्त मानते हैं। तीनों का रस पीना चाहिए, कितना ही भयंकर वात रोग हो दूर हो जाता है। और एक औषधि ऐसी जो सब रोगों को मिटाती वो है गिलोय। गिलोय अमृता इसका नाम है, वास्तव में अद्भुत है। ऐसी औषधि है माने जिनको डायबिटीज है, नियमित रूप से यदि गिलोय ताजी सबसे अच्छी होती है। करीब 1 फीट की डंडी ले लो, उसको थोड़ा काट लो, कूट लो, मिक्सी में घुमा करके रात को पानी में भिगो दो और सुबह उसको ऐसे ही मसल करके पी लो। तो उबालने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि उबालने से भी कुछ उसके पोषक तत्व तो नष्ट हो जाते हैं। नहीं तो उबाल करके और थोड़ा उसको 50 ग्राम बच जाए तो पी लो। डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। कपालभाति थोड़ा कर लेना, ये तो सबको पता ही है ना, थोड़ा सा बता दूंगा अंत में। कपालभाति करना, डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। मैंने देखा असाध्य कोटि के वात रोगी जिनका शरीर पूरा जकड़ गया था, जो बिस्तर पर आ गए थे, जिनको 3-3 4-4 आदमियों को उठा करके उनको शौच आदि कराना पड़ता था, उनको संभालना पड़ता था, ऐसे लोग भी ठीक हो गए। किससे? गिलोय से। वात रोगों की अचूक औषधि। पित्त का प्रशमन हो जाता है उससे, कफ भी नियंत्रित हो जाता है गिलोय से। मधुमेह के लिए और मोटापा वालों के लिए, मोटी बहनों अभी मैंने गोमूत्र का, ऐसे ही गिलोय से भी करीब 5, और भाइयों आपके लिए भी 5 किलो वेट आप महीने में आराम से कम कर सकते हो गिलोय के द्वारा। निरंतर सेवन करो। और बहुत बड़ी 4-5 बातें और गिलोय के साथ जुड़ी हुई। इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आज पूरी दुनिया में बहुत तरह की औषधियां बन रही हैं, उसके ऊपर हजारों करोड़ रुपए लोग खर्च करते हैं। माने हिंदी में उसको बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, अंग्रेजी में बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करना। आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता सबल है तो जेनेटिक रोगों से भी आप बच सकते हैं, बैक्टीरियल वायरल डिजीज से आप बच जाते हैं, एनवायरमेंटल डिजीज से आप बच जाते हैं, किसी भी प्रकार के अलग अलग इन्फेक्शन से आप बच जाते हैं। नहीं तो बार बार लोग मैंने देखा है बीमार पड़ते हैं। इम्यून सिस्टम जिनका स्ट्रांग होता है, जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं 20 वर्षों से, तो मुझे अच्छी तरह से याद है शरीर में रत्ती भर भी कोई प्रश्न नहीं आया। गुरुकुल में पढ़ते समय थोड़ा सा भूल करते थे हम लोग, 3-3 किलो 4-4 किलो दूध पी जाया करते थे, महीने में 5-5 किलो घी खाया जाया करते थे, तो उससे थोड़ा ज़्यादा अति हो गया ना, तो उससे थोड़ा गड़बड़ होता था, तो उससे कभी कभी ज्वर आ जाता था साल में 1 आधी बार ऐसा। लेकिन 20 साल से मुझे 20-25 साल हो गए करीब, ये नहीं पता ज्वर क्या होता है, ये नहीं पता सिर में दर्द क्या होता है, बीमारी क्या होती है। ऐसा आप भी जी सकते हो। इम्यून सिस्टम इसका स्ट्रांग करने का योग भी एक माध्यम है, प्राणायाम एक माध्यम है। आप प्राणायाम करते हो तो प्राण शक्ति सबल होती है। कोई ज्यादा ही बलवान है तो तीव्रता से कर सकता है। ना? तो आप जैसा करना चाहो वैसा कर लो, थोड़ा कपालभाति कर लो ऐसे। फिर लगभग 2 मिनट हमें एक बार ऐसे भर के और ऐसे रोक देते हैं। 2 मिनट तक तो इतना शक्ति हो जाती है, दिसंबर के महीने में हमें पसीना सोने लग जाता है, दिसंबर के महीने में। फिर 2 मिनट ऐसे पद्मासन लगा के और ऐसे शरीर को उठा देते हैं ऐसे।
तो 2 मिनट में तो पूरे हाथ भी ऐसे बलवान हो जाते हैं, सबको बॉडी बनाने हैं? तो शरीर भी बलवान बन जाएगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता तुम्हारी बढ़ जाएगी। खैर, तो बात तो बहुत है। अब मेरे विषय मेरा इतना लंबा होता है ना, दरअसल कथाकारों की तरह। जैसे कथा कभी खत्म नहीं होती, ऐसे आदमी की व्यथा भी खत्म नहीं होती। तो इसमें व्यथाओं को बात कर रहा था मिटाने की। गिलोय अद्भुत है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, और खास करके जिनको प्लेटलेट्स जिनके कम है उसके लिए। आदमी मरणासन हो जाता है, डेंगू चिकनगुनिया स्वाइन फ्लू आदि होने पर मर जाता है। डेंगू के मैंने मरणासन रोगियों को बचाया है। और आपने देखा होगा कई बार फिर बहस भी होती है, स्वामी रामदेव कह रहे हैं प्लेटलेट इससे बढ़ जाता है, डेंगू ठीक हो जाता है, इसका क्या एविडेंस है? एविडेंस भी दिया हमने, फिर चुप। अरे भाई बहुत अद्भुत है। डेंगू को मिटाने के लिए, स्वाइन फ्लू के लिए, चिकनगुनिया के लिए, प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए पूरे वर्ल्ड में कोई औषधि है तो केवल एकमात्र गिलोय है। और ये अनायास ऐसी खोज होगी साहब। मैं सच कहता हूं, यदि ये गिलोय से प्लेटलेट बढ़ते हैं, प्लेटलेट घटने से पूरी दुनिया में, चाहे वो डेंगू हो जाता है या और भी, प्लेटलेट घटने मात्र से करीब 5 करोड़ लोगों की मौत होती है प्रतिवर्ष पूरी दुनिया में, 5 करोड़ लोगों की। और ये औषधि है गिलोय मात्र, इसलिए इसका नाम अमृता। जो अमृता का सेवन करता है वो कभी रोग से नहीं मरता है, इतनी बात आप याद रख लेना। इसलिए गिलोय रोज पियो, ये सब रोगों को मिटाती है। ये बहुत जबरदस्त है गिलोय अमृता, इसको तो घर में लगा लो। पहले लोग जो है, मैं देखता था आज से 20 साल पहले एक फैशन चला था, घर में मनी प्लांट लगाते थे लोग। अब उसमें पत्ते जैसे होते हैं, मैंने देखा लोगों के घरों में चारों तरफ मनी प्लांट तो फैल गया, दरिद्रता आ गई। मनी प्लांट लगाने से किसी के घर में मनी आने वाला नहीं है। गिलोय का सेवन करोगे तो तुम्हारा आरोग्य तो अच्छा हो जाएगा। तो 2 चीजें तो ठीक हो जाएंगी। एक तो आपकी बीमारी का खर्चा कम हो गया, 0% हेल्थ बजट पे आ गए आप। आधी तो आदमी की दरिद्रता बीमारी से है। और दूसरा, गिलोय जो सेवन करता है उसको किसी भी तरह के ड्रग एडिक्शन भी उसको नहीं होते, ये खास बात है। तो खैर, अभी बहुत समय हो गया तो आज में इतना ही बहुत है। तो ऐसे अच्छी अच्छी बातें सुना करो। वात पित्त कफ के बारे में बताया, औषधियों का तो मैं बताऊंगा। तो रोग, फिर मैंने बोला वायु रोग है, फिर पित्त का रोग है, कफ का रोग है, इनकी औषधियाँ हैं, फिर ब्लड प्रेशर, शुगर, फिर हार्ट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल, तमाम तरह की समस्याएं। बस थोड़ा सा गौर करके थोड़ा तो करके देख लो। इसमें कुछ टैक्स थोड़ी लग रहा है कि जेटली साहब ने इस बार के बजट में इस भी टैक्स लगा दिया है, ऐसा नहीं है। ये हमारे पूज्य महाराज श्री भी रोज करते हैं, भस्त्रिका भी करते हैं, कपालभाति में महाराज जी रोज योग करते हैं, इसलिए इतने स्मार्ट है। महाराज श्री रोज करते हैं कपालभाति और एकदम 100% परफेक्ट करते हैं। हमने उनको सर्टिफिकेट दिया है। ऐसे तो वो हमारे गुरु है, तो उनको हम क्या सर्टिफिकेट देंगे, तो विनोद में कह रहे हैं हम। तो आपके गुरुजी करते हैं तो चलो तुम भी कर लिया करो। है? और ऐसे वायु मुद्रा में बैठ के क्या करो। और महापुरुषों को, साधु सन्यासियों को तो सबको करना चाहिए। किसी महात्मा का पेट देखता हूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अब हो गया महाराज थोड़ा कोई कारण से तो अलग बात है, बाकी देखो किसी का भी पेट अच्छा नहीं होता है। और ये एब्डोमेन जो वेट है, ये ब्लड प्रेशर का, हार्ट प्रॉब्लम का, डायबिटीज का, घुटनों के दर्द का, बैकएक का, जो वेस्ट में, जो एब्डोमेन में जो वेट होता है, ये सबसे डेंजर होता है। ये साइंटिफिक बात है। तो ये फिर ये हो जाए तो फिर बाद में बाह्य प्राणायाम।
3 बंध के साथ उद्यान बंध, जालंधर बंध, उद्यान बंध और मूल बंध। फिर अभ्यास होने के बाद ये नोली क्रिया हो जाती है। तो बीच से निकालो फिर घुमा दो, लेकिन शुरू में तो आगे से घुमाओ तो पीछे से घूम देना, वो बैक गियर लग जाता है, पता ही नहीं लगता किधर से घूम गए। तो खैर, तो भस्त्रिका करो। अब माया श्री के आ जाए थी कि आपको थोड़ा योग सिखा दे, तो हम तो विनोद में सिखा देते हैं, ऐसे कर लिया करो थोड़ा। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम ना हो तो अग्निसार, सांस को बाहर छोड़ दिया, पेट को अंदर खींचा, थोड़ा ढीला छोड़ दिया, अंदर खींचा, ढीला छोड़, ये तो सब कर सकते हैं ना। फिर गले थायराइड, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया के लिए खर्राटे मारते हैं ना, उनके लिए, थायराइड के लिए बहुत अच्छा उज्जाई। ऐसे फिर थोड़ी देर रोक के रखते हैं, यथाशक्ति रोकने के बाद फिर दाहिना को बंद करके ऐसे छोड़ देते हैं। ये गले और थायराइड के लिए, थायराइड क्योर हो जाता है। मैं कहता हूं थायराइड, बीपी, ये सब प्रॉब्लम क्योर होती हैं, अर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, कोलाइटिस, ये सब। फिर अनुलोम विलोम, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां हमारे देह में, अष्ट चक्र हैं, अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूरे उद्यातस्याम हिरण्यक कोश स्वर्गो ज्योतिषावृत। अष्ट चक्र हैं, 9 द्वार हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, गुरु, बिंदु, सहस्रार। अष्ट चक्र, 9 द्वार, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख, ये सप्तर्षि ऊपर हैं। सप्तर्षा प्रत्यहता शरीर सप्तरक्षन्ति सदम प्रमादम। मलमूत्र के 2 द्वार नीचे, अष्ट चक्र, 9 द्वार, और पूरा देह है, मैं एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन से लेकर के, जिसकी मैं सुबह बात कर रहा था, पूरे सिस्टम को ठीक करना है तो ये अनुलोम विलोम। 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, एकदम सहजता से। वायु मुद्रा में हाथ ऐसे रखने की जरूरत नहीं, ऐसे कर लीजिए, फिर कंधा नहीं दुखेगा। ऐसे सहजता से 5-5 सेकंड में। जिनको ध्यान की दृष्टि से ज़्यादा गहरा अभ्यास करना हो तो और सूक्ष्म कर लेते हैं, तो 10 से 15 सेकंड में लेना, 10 से 15 सेकंड में छोड़ना हो पाता है, और मन एकदम शांत हो जाता है, निर्विकार निर्विचार हो जाता है। निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद हरितम तत्र प्रज्ञा श्रुतवान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात् तज्जः संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्याप निरोधे सर्वनिरोधान निर्वेद समाधि योग चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थान। ये जो योग की पूरी परंपरा प्रक्रिया है, उसको आप अनुभव करोगे। या अनुलोम विलोम प्राणायाम योग, तो ये तो एक विज्ञान है। जैसे 1 और 1 2 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं। आप थोड़ा बहुत तो सब साइंस जानते हो। पानी किससे बनता है? ऑक्सीजन और उसके किस अनुपात में नहाने से? इसका फार्मूला क्या है? तो आप सबको पता है। ऐसे ही ये योग विज्ञान का सिद्धांत है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम करोगे तो नसनाड़ियों की, शरीर की, इंद्रियों की, चित्त की शुद्धि होगी, और जो शुद्ध हो गया वो बुद्ध हो गया। इसमें क्या प्रश्न है? आत्मा तो अजर अमर नित्य विनाशी नित्य शुद्ध पूर्ण आनंदमय ज्ञानमय ज्योतिर्मय तेजोमय है ही ना। प्रश्न कहाँ है उसमें? तो ये जो मैंने कहा था ना, अज्ञान और अज्ञान पूर्ण जो दोषपूर्ण जो हमारी प्रवृत्ति है उससे मुक्त हो गए तो यही निवृत्ति है। तो ये जो प्रक्रिया है बहुत गहरी है, इसको ऐसे मजाक में नहीं लेना चाहिए। सामान्य व्यायाम नहीं है ये कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमने कह दिया, नहीं।
प्राण तो साक्षात ब्रह्म है। यद्यपि औषधि व्यावा तवा ही भेषजम विवा तवा ही यद्रपाह तुम ही विश्व भेषजो देवानाम दूत ये से। ये विश्व भेष संपूर्ण औषधीय शक्ति भी है प्राण में, लेकिन प्राणो ब्रह्म है पिव्या जाना। प्राण तो साक्षात ब्रह्म है और प्राण है पिता। ये प्राण पिता रक्षा करता है हमारी। प्राण माता माँ की तरह प्रेम करुणा वात्सल्य हमारे भीतर भरता है। प्राण भ्राता, ये भ्राता बन करके हमारा भरण पोषण करता है। प्राण स्वसा, ये बहन बन करके हमारा साथ निभाता है। और प्राणो आचार्य, प्राण आचार्य बन के हमारे आचरण को पवित्र करता है। प्राणो ब्रह्मणेति, प्राण साक्षात ब्रह्म है और ब्राह्मण है। इतनी महिमा है इस प्राण की। प्राण विद्या को ही मूलतः ब्रह्म विद्या कहा है। यही अपरा विद्या और परा विद्याओं की मूल विद्या ये प्राण विद्या है। खैर इतनी बड़ी इसकी महिमा। तो अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी, कान बंद करके ऐसे ही श्वास भर के नाक से छोड़ा तो नाद योग हो गया भ्रामरी। फिर ओ, फिर सांसों पर ऐसे ध्यान किया दृष्टा भाव से। खैर तो इतना तो प्राणायाम सभी कर सकते हैं। थोड़ी देर का ध्यान कर लिया करो। और ज़्यादा ध्यान धुन नहीं आता है ना तो 4-5 बातों का ध्यान कर लिया करो। कुछ बातें सबके लिए, कुछ बातें जो और अध्यात्म में गहरे उतरना चाहते हैं उनके लिए। सब क्या सोचें, सुबह उठ के 5 बातों का ध्यान करें, 2 मिनट में हो जाता है। मेरे साथ बोलिए किन बातों का ध्यान करना है। तो मैं बोल रहा था ना सगुण साकार ध्यान। निर्गुण निराकार ध्यान तो होता नहीं। सगुण साकार ध्यान करते करते निर्गुण निराकार में हम अवस्थित प्रतिष्ठित हो जाते हैं। प्रयत्न साध्य पुरुषार्थ साध्य तो सगुण साकार ध्यान ही है। निर्गुण निराकार तो उसकी परिणति है। इसलिए कहा जाता है स्वाध्यायात योग आसीत योगात स्वाध्यायाम आमनेत स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। खैर तो किन बातों का ध्यान करना। तो सुबह उठ करके सब मेरे साथ बोलिए, मैं ईश्वर की संतान हूँ। मैं भगवान के विधान के अनुरूप ही आचरण करूँगा। मैं ऋषियों की संतान हूँ। मेरा ज्ञान, जीवन, चरित्र, आचरण, पुरुषार्थ ऋषियों जैसा ही होगा। मैं धरती माता की माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्याः भारत माता की संतान हूँ। मैं राष्ट्र का गौरव बढ़ाने का ही कार्य करूँगा। सबका आधार भगवान को स्वीकार करके कर्तृत्व के अहंकार से मुक्त होकर भगवान की प्रेरणा के अनुसार भगवान की पूजा मानकर प्रत्येक कर्म को करूँगा। मैं स्वयं में पूर्णता तथा परस्परता में पूरकता हेतु अत्यंत पुरुषार्थ करता हुआ अपना और जगत का अभ्युदय व निश्रेयस सिद्ध करूंगा। बस ये 5 बातें मैंने बताई हैं बहुत गहराई में। हम सब तो पूर्ण हैं ही। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है तो उनकी रचना में अपूर्णता कैसे हो सकती है। तो फिर करना क्या है, अकाम होके। जो मैं सुबह भी याद दिला रहा था पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज जी के तो उपदेश इसी बात पर आधारित है। सारे वेद दर्शन उपनिषदों का भी अंतिम ध्येय यही है, अकाम हो जाना, अविवेक पूर्ण कामनाओं से मुक्त होकर के बस भागवत प्रेरणा के अनुसार कर्म करते जाना। बस यही जीवन की सार्थकता, सफलता, पूर्णता है। यही मुक्ति। अपनी अविवेक पूर्ण कामनाओं से मुक्त होगे, इसी को अचाह होना है, अकाम होना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अचाह, अकाम। इसी को निष्काम, इसी को आप्त काम, इसी को आत्म काम, इसी को ब्रह्म काम। ये बड़े बड़े शब्द है, ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, इतनी तो समझ में आती है ना
कि अपनी अविवेकपूर्ण इच्छाओं से मुक्त हो के आत्मा में जो परमात्मा ने प्रेरणा दी, बस उस राह पर आगे बढ़ते जाना। ज़्यादा योग करना हो तो फिर सुबह आस्था चैनल देख लिया करो। अब मैं आपको अभी बोलूं कि अभी आप शीर्षासन करो तो कितने कर पाएंगे ऐसे? चलो मैं तो कर देता हूं। अब ब्रह्मचारी हाथ उठा रहे हैं, बाकी तो बोला बाबा जी वैसे ही शीर्षासन हो रखो है। तो अब ये शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, ठीक है ब्रह्मचारी रोज किया करो, इससे दिमाग बहुत तेज रहता है। हाँ, खोपड़िया बहुत अच्छी रहेगी। तो सुनो, कठिन आसन कोई करना चाहे तो अलग बात है, बाकी सरल सहज योगाभ्यास, सूक्ष्म व्यायाम इतना ही कर लो और बस भगवान की शरणागति में रहो, गुरु की शरणागति में रहो, पूज्य गुरु शरणानंद जी महाराज जी की शरणागति में रहो, गुरु की शरणागति। पूज्य महाराज जी से जब मैं सबसे पहले मिला तब एक बात उन्होंने कही थी, भाई देखो जीवन में ना कोई एक महापुरुष तो अवश्य होना चाहिए जिसका हम पर अनुग्रह रहे, आशीष रहे, जिनका मार्गदर्शन मिले और जिनको हम श्रद्धा से स्वीकार करें। ये जो है यहाँ से हमारी भक्ति प्रारंभ होती है। तो गुरु की शरणागति में हम रहते हैं तो बस फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। महाराज जी ने बहुत अनुग्रह किया है सब पर, हम पर भी कितने महापुरुषों के दर्शन हो जाते हैं और भगवान की इस पावन रमण रीति का स्पर्श हो जाता है। हम सबको इतना आनंद महाराज श्री कराते हैं। हम ऐसे उन ऋषियों के जो प्रतिरूप हैं, अपने ऋषि संस्कृति के जो मूर्त रूप हैं। आपने गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, अत्रि, भृगु, वशिष्ठ आदि ऋषियों को तो नहीं देखा, लेकिन महाराज श्री को देख लिया तो जैसे महाराज श्री हैं वैसे ही वो ऋषि मुनि हुआ करते। और ऐसे एक परीक्ष लोकान कर्म चितान्न ब्राह्मणो निर्वेद मायात नहस्त कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुओं की शरणागति ही हमारे जीवन में हमारे उद्धार का कारण होती है। और भैया देखो, थोड़े ज़्यादा लालची भी मत बनना। कुछ लोग लालची और आलसी बन जाते कि हमें तो गुरु मिल गए, बस उद्धार हो गया। गुरु की शरणागति का मतलब है फिर जैसे गुरु आचरण करते, जैसे जीते हैं उनका वैसे अनुकरण करना, बस। तो ऐसे क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु का सानिध्य, उनका अनुग्रह, उनकी कृपा, उनकी आशीष हमें मिले हैं, ये हम सब का सौभाग्य है। पूज्य रमेश भाई श्री इतने बड़े महापुरुष हैं और वो निरंतर ये भी महाराज श्री के अनुग्रह का ही परिणाम है कि वो हमारे बीच रहते हैं, उनका प्रत्यक्ष दर्शन और मार्गदर्शन मिलता है। और कितने कितने महापुरुष, पूज्य गीता मनीषी जी महाराज जी से लेकर के सब संत महापुरुष और हमारे पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज जो है भगवान के साक्षात विग्रह हैं, ऐसे हमारे दिव्य विभूति, ऐसे महापुरुषों के हमें दर्शन करा। देखो ये कहते हैं ना, साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवः। तो ये इसके पीछे जो कारण है वो यही है कि हमारे जीवन में ऐसे देखने मात्र से नहीं, दर्शन मात्र से एक प्रेरणा उठती है ना, और फिर हमारा जीवन भी सत्य के पथ पर, धर्म के पथ पर स्वतः आगे बढ़ने लगता है। आप सबको प्रणाम है। और हमारे बड़े भाई ऐसे ऊंचाई में भी बहुत बड़े हैं और ऐसे भी बड़े दिव्य और भव्य हैं। ऐसे पूज्य अवधेशानंद जी महाराज जी आ गए। आइए महाराज, आपका प्रणाम, अभिनंदन है। हम भगवान को याद ही कर रहे थे और साधु सब भगवान के जीवंत रूप होते हैं। ऐसे तो सृष्टि के कण कण में ही भगवान है। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया। उसकी उपासना है, उसकी उपासना है, कर्तव्य है बता। कण कण में जो रमा है हर
हर दिल में है समाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा, दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा, कितना महान होगा। इतना महान जिसने संसार है बनाया, इतना महान जिसने संसार है बना। फिर रहता कहाँ है? हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, रहता है साथ सबके। नादान पथिक उसको तू जानने न पाया, नादान पथिक उसको तू जानने न पाया।